प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान पाठ है हमारा संसाधन एवं विकास, पाठ नंबर 5 और वर्कशीट नंबर 16 को कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज हम उद्योग एवं उनका वर्गीकरण इसके बारे में अध्ययन करेंगे। आप अपने दैनिक जीवन में जिन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं उनकी एक सूची बनाइए। तो प्यारे बच्चों, आपको सबसे पहले सूची बनानी है साफ सफाई से संबंधित वस्तुएं, अर्थात साफ सफाई के काम में जो वस्तुएं प्रयोग की जाती हैं उनके नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। जैसे साबुन है, बाल्टी है, मग है, बुरश है, डिटर्जेंट पाउडर है, शैम्पू है जो बाल धोने के काम आता है, ठीक है ना, शेविंग ब्रश है, कोलगेट है, वाइपर है। तो इस प्रकार की चीज़ें आप इस सारणी में लिख सकते हैं। जैसे मैंने आपके लिए इसको वर्कशीट में अलग से बना के बता दिया है कि दैनिक जीवन में प्रयोग करने वाली वस्तुएं जैसे साफ सफाई से संबंधित सरफ, शैम्पू, ब्रश, बाल्टी, टॉयलेट क्लीनर, झाड़ू, वाइपर आदि, ठीक है ना। अब खाना खाने से संबंधित, अर्थात जो आप खाना खाने में यूज करते हैं, अब जैसे थाली, चम्मच, प्लेट, गिलास, चाकू, टमाटर, प्याज, आलू, रोटी, दूध, सब्जी, साग, जो आप खाना बनाने में और खाने में यूज करते हैं सब उनके नाम लिख सकते हैं। पढ़ाई लिखाई से संबंधित, पढ़ाई लिखाई से संबंधित क्या क्या चीज़ आप प्रयोग करते हैं, जैसे पुस्तक, बैग, पेंसिल, रबड़, शॉर्पनर, पेन, ज्योमेट्री बॉक्स आदि। अब यातायात से संबंधित जैसे साइकिल है, ई रिक्शा है, ऑटो है, कार है, बस है, वायुयान है, हेलीकॉप्टर है, बाइक है, जिन जिन में आप या जो जो यातायात के साधन हैं उनके आप नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे आप रेलगाड़ी भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप इसको समझ गए होंगे। अब हम वापस अपने वर्कशीट पर लौटते हैं। जैसे अब आगे हमसे पूछा गया है, क्या ये हमें प्राकृतिक रूप में इसी तरह मिलते हैं। ये जो चीज़ें हैं, प्राकृतिक रूप का मतलब है कि प्रकृति से हमें ये चीज़ें वैसी की वैसी ही मिलती हैं। तो प्यारे बच्चों, हमें हाँ या नहीं में उत्तर देना है। तो ये चीज़ें हमें प्रकृति में ऐसी नहीं मिलती, तो इसका उत्तर आएगा नहीं, क्योंकि साबुन हम बनाते हैं, प्रकृति में कहीं नहीं, पेड़ों पे लगा हुआ कहीं नहीं मिलता हमें। बाल्टी हम बनाते हैं, कहीं बनी हुई नहीं मिलती। भाई मनुष्य ने बनाई है बाल्टी को, प्रकृति बना के नहीं देती, कहने का भाव ये। तो क्या हमें ये प्राकृतिक रूप में इसी तरह मिलते हैं, तो नहीं मिलते हमें, हम इनको बनाते हैं, तो नहीं आ जाएगा इसमें। यदि नहीं, तो ये फिर कहाँ और कैसे बनते हैं। अब हमसे प्रश्न पूछा है कि यदि प्रकृति में नहीं मिलते ये, तो फिर यहाँ ये बनते कहाँ पर है और कैसे बनते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम इसी के बारे में जानेंगे। वास्तव में उद्योगों का संबंध उन आर्थिक गतिविधियों से है जो कच्चे माल को लोगों के लिए अत्यधिक मूल्यवान उत्पादों में परिवर्तित करते हैं। इन्हें विनिर्माण क्षेत्र या द्वितीय क्रियाकलाप की गतिविधियां भी कहते हैं। अर्थात उद्योगों में जो जो सामान तैयार होता है उसको हम द्वितीय क्रियाकलाप की गतिविधि भी कह सकते हैं। जैसे उद्योगों का वर्गीकरण कच्चे माल के आधार पर, अर्थात कौन सा उद्योग किस पर आधारित है। जैसे अब कृषि पर आधारित, खनिज पर आधारित, समुद्र पर आधारित और वन पर आधारित उद्योगों के बारे में जानेंगे। जैसे कृषि पर आधारित जो उद्योग होते हैं उनमें कौन सा कच्चा माल प्रयोग किया जाता है, जैसे वनस्पति, वनस्पति में आ जाएंगी फसलें। जंतु आधारित में आ जाएगा दूध एवं चमड़ा उत्पाद। अब ये आते तो कृषि पे ही हैं, मगर इनके कच्चे माल का प्रकार है ये। जैसे कच्चा माल इसमें हो गया वनस्पति फसल, जंतु आधारित में दूध एवं चमड़ा। अब बनेगा क्या फसलों से, जैसे गन्ने की फसल से चीनी बनी, सरसों की फसल से तेल बना, कपास की फसल से सूती वस्त्र बने, ठीक है ना। गेहूं की फसल बोई किसानों ने तो गेहूं से आटा बना। दूध, भाई किसानों ने पशुपालन किया, उससे दूध मिला और दूध से पनीर बना, घी बना, मक्खन बना आदि। अब चमड़े,
जो पशु हम पालते हैं उनके चमड़े से हम बैग आदि का भी निर्माण करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये हुए कृषि आधारित। कृषि में आएंगे वनस्पति, फसल, जंतु आधारित दूध एवं चमड़ा उत्पाद। और इनसे जो जो चीज़ बनी वो हमने यहाँ पर पढ़ी। अब आगे है खनिज आधारित। खनिजों पर आधारित जैसे एस्क है, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम आदि जो धातुएं हैं वो सारी इसमें खनिज आधारित में आ जाएंगी। जैसे लोहे से हमने सरिया बनाया, अब लोहे से हम क्या क्या बना सकते हैं, सरिया। तांबे से बिजली के तार और लोहे से अन्य उपयोगी सामग्री। तांबे से बिजली के तार, अन्य उपकरण। एल्युमिनियम से बर्तन, एल्युमिनियम के पानी लगाने के किसानों के पाइप भी बनते हैं। अब समुद्र पर आधारित, समुद्र से प्राप्त जो भी सामग्री होती है, अर्थात कच्चा माल जो समुद्र पे आधारित उद्योग होते हैं, तो उनसे जो समुद्र से सामग्री प्राप्त होगी उसी पे तो वे टिके होंगे। जैसे मछली है, मोती हैं, ठीक है ना, नमक है, ये सब समुद्र आधारित हैं। अब वन आधारित, वनों से प्राप्त सामग्री पे जो आधारित उद्योग होते हैं वे वन आधारित हो जाएंगे। जैसे कागज़ के लिए लुगदी बनाना, ठीक है ना, तो कागज़ उद्योग वनों पे आधारित है। शहद है, शहद के छत्ते वगैरह वनों में लगते हैं, पेड़ों, जहाँ पेड़ों की संख्या ज़्यादा होती है। आजकल वैसे कृत्रिम छत्ते भी बना लिए हैं विज्ञान ने। शहद है, औषधियाँ हैं, औषधि मतलब दवाइयाँ आदि। अब जो है इनके अभ्यास के प्रश्न हैं। तो प्यारे बच्चों, ये बताया गया है कि कृषि पर आधारित उद्योगों के लिए कच्चा माल ये है, इनसे सामान ये बन सकता है। खनिज आधारित उद्योग, इनके लिए कच्चा माल ये होता है, सामान इनसे ये बन सकता है। समुद्र आधारित उद्योगों के लिए कच्चा माल समुद्र से प्राप्त सामग्री होती है और इनसे बनेगा, जैसे प्राप्त होंगी मछलियाँ, मोती आदि। और वन आधारित उद्योग, वनों से प्राप्त सामग्री, कागज़ के लिए लुगदी, शहद और औषधि। अब इनके अभ्यास के प्रश्न हैं। जैसे निम्नलिखित उद्योग को कच्चे माल के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। जैसे वनस्पति तेल है, तो वनस्पति तेल कृषि आधारित है, ठीक है ना। चमड़े का जूता, ठीक है ना, है तो कृषि में ही, मगर कृषि में पशुपालन पर आधारित है। कागज़ है, कागज़ वन आधारित हो गया। और ब्रेड बनाना है, कृषि आधारित हो गया, क्योंकि ब्रेड आटे से बनती है, गेहूं के आटे से, तो गेहूं का आटा, गेहूं की फसल कृषि आधारित हो गए। अच्छा, नमक उद्योग कच्चे माल के आधार पर किस प्रकार के उद्योग का उदाहरण होगा उर्तू। तो प्रिय विद्यार्थियों, नमक जो है कच्चे माल के आधार पर समुद्र तथा खनिज आधारित होगा, क्योंकि नमक जो है समुद्र से प्राप्त किया जाता है और साथ ही साथ नमक विशिष्ट प्रकार की चट्टानों से भी प्राप्त किया जाता है। तो नमक जो है समुद्र आधारित और खनिज आधारित होगा। अब हमारा प्रश्न नंबर 3 है, उद्योग किसे कहते हैं, इसका क्या लाभ है। तो प्यारे बच्चों, किसी भी विशेष क्षेत्र में भारी मात्रा में जो सामान का निर्माण किया जाता है उसी को हम कहते हैं उद्योग। उद्योग कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्यवान उत्पादों में परिवर्तित करते हैं। जैसे आपने पढ़ा पीछे, अब गन्ने से चीनी, गन्ना सस्ता था, चीनी बन के वो महंगे रेट में बिकती है। कपास से सूती वस्त्र, कपास के भाव कम होते हैं, सूती वस्त्र बनाने के बाद उसके भाव बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो जो उद्योग है ना वो कच्चे माल को लोगों के लिए अत्यधिक मूल्यवान बना देते हैं, अत्यधिक कीमतों वाला बना देते हैं। गेहूं से आटा, ठीक है ना, लोहे से सरिया आदि। उद्योग देश के आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देते हैं। भाई आर्थिक व जीडीपी वगैरह बढ़ती है देश की। उद्योगों से लोगों को रोज़गार मिलता है और जिससे बेरोजगारी भी कम होती है। तो ये उद्योगों के फायदे हैं। अब हमारा प्रश्न नंबर 4 है, आज के दिन आपने जिन वस्तु का उपयोग किया है उनकी एक सूची बनाइए, उनके लिए कच्चे माल का आधार क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, जैसे भोजन है, ठीक है ना, हम भोजन प्रतिदिन करते हैं, भाई भोजन का उपयोग तो करते हैं, तो भोजन किस पे आधारित हुआ, कृषि आधारित हो गया। दूध है, ये कृषि और पशुपालन पर आधारित हो गया। ऑटो हम यूज़ करते हैं सवारी के लिए, यातायात के लिए, भाई डेली करते हैं, कहीं भी जाते हैं तो ऑटो वगैरह,
तो ऑटो में बहुत सी धातु खनिज वगैरह प्रयोग होता है, तो खनिज आधारित हो गया। मोटरसाइकिल भी खनिज आधारित होगा। तो प्यारे बच्चों, इसमें जो जो आप दिन में यूज करते हैं उनके बारे में लिखना है। आशा करता हूँ आप इसको समझ गए होंगे। प्यारे बच्चों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद।